अब हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन के बारे में। हम सब्स्टिट्यूशन के बारे में पहले बात कर चुके हैं, दूसरा है एडिशन, तीसरा पढ़ेंगे एलिमिनेशन, चौथा पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट। तो एडिशन में क्या होगा, इन दिस न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड फ्री रेडिकल, 3 प्रकार का ये भी होगा, है ना। इन दिस इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल एंड फ्री रेडिकल हैव एडिशन ऑन अनसैचुरेटेड पार्ट। अनसैचुरेटेड पार्ट जहाँ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाएंगे। दिस इज द 3 टाइप नाम के अनुसार। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, in this nucleophile attack first aldehyde ketone cyanide, so this addition aldehyde ketone cyanide न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करेंगे। ध्यान रखना, जब हमने माइनस ई इफेक्ट पढ़ा था, माइनस इलेक्ट्रोमेरिक का नाम इलेक्ट्रोमेरिक पर पढ़ा था, तो क्या कर न्यूक्लियोफाइल ही तो कर रहा था, कौन शो कर रहा था, एल्डिहाइड कीटोन एंड साइनाइड शो कर रहे थे, तो यही वही तो है। एग्जाम्पल, RCHO है, SCN आके एडिशन करेगा, तो हमें पता है ये किसे हाइड्रोजन पे प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, और इसका टूटेगा बांड तो कैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ टूटेगा, तो ऑक्सीजन पर माइनस, इस पर प्लस आ जाएगा। तो CN कहाँ बैठेगा, CH पे बैठेगा, H जाके O पे बैठ जाएगा, तो ये OH हो जाएगा, SCN हो जाएगा, तो इसे कहेंगे साइनोहाइड्रिन। देखो, H पे पॉजिटिव चार्ज होगा, CN पे माइनस चार्ज होगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज होगा, CH पे प्लस चार्ज होगा, तो प्लस वाला जाके इस पे माइनस पे बैठ जाएगा, और ये जाके इस पे बैठ जाएगा, तो CN बैठ गया, तो OH बैठ गया, OH बैठने O पे H बैठेगा, तो क्या होगा, एल्कोहल विद साइनाइड, इसे कहेंगे साइनोहाइड्रिन। अब इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। पहले हम रिएजेंट बनाएंगे, HCN टूटेगा H प्लस CN माइनस में, एल्डिहाइड का पहले बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस प्लस, CN आएगा कहाँ पे बैठ जाएगा, प्लस पार्ट पे बैठ गया, पे माइनस है, फिर H आएगा निगेटिव पार्ट पे बैठ जाएगा, तो क्या बनेगा, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। ड्यूरिंग एडिशन ऑन एल्डिहाइड कीटोन, नेगेटिव पार्ट इज एडेड ऑन कार्बन एंड पॉजिटिव पार्ट एडेड ऑन ऑक्सीजन, है कि नहीं? देख लो पॉइंट, नेगेटिव पार्ट कहाँ कार्बन पे आके जुट गया, और पॉजिटिव पार्ट जो था वो ऑक्सीजन पे आके जुट गया। इसमें दिखा भी दिया गया है डायरेक्टली, नेगेटिव पार्ट CH3O को कार्बन पे जोड़ दिया गया, तो H को आके O पे जोड़ दिया गया, इससे OH बन गया। एल्कोहल विथ ईथर क्या कहते हैं, हेमी एसिटल, एल्कोहल विथ ईथर हेमी एसिटल साइनाइड, एल्कोहल विथ ईथर हेमी एसिटल, और एल्कोहल विथ साइनाइड साइनोहाइड्रिन। ध्यान रखना है बात। अब है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक पहले करेगा। इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला ऐड किया था पहले। इन दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट एल्कीन कामा एल्काइन शो दिस रिएक्शन, वहाँ पे हमने E प्लस पढ़ा था, प्लस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो वही एल्कीन एल्काइन शो कर रहे थे, तो वही प्लस मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल अटैक फर्स्ट एंड एल्कीन एंड एल्काइन शो दिस एडिशन। पहले पॉइंट दो रिएक्शन है, एल्कीन पे HCl का एडिशन हो गया, बॉन्ड किधर टूटेगा, CH3 क्या है प्लस आ रहा है, प्लस आ के आगे टूट जाएगा, तो इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा माइनस, इस पे आ जाएगा प्लस, ठीक है ना। Cl कहाँ बैठ जाएगा, ओ माय गॉड, Cl पे माइनस चार्ज है, तो Cl यहाँ बैठ जाएगा। एक मिनट, Cl आएगा प्लस वाले पे बैठ जाएगा, H आएगा माइनस वाले पे बैठ जाएगा, कंपाउंड इज क्लियर। समझ में आ गया? या फिर हम यहाँ पे मार्कोनी का रूल लगा ले रहे हैं, निगेटिव, इस पर निगेटिव
पॉजिटिव निगेटिव पार्ट एडेड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ लगा दो। ओके, ये भी सही है, ये कंपाउंड इज क्लियर है। तो हम मैकेनिज्म देख लेंगे। सबसे पहले हम रिएजेंट तैयार कर रहे हैं, HCl से H+ और Cl- बनेगा। अब बॉन्ड पहले ब्रेक कर गया, तो अब H+ है, Cl- है, तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+ है, तो सबसे पहले H+ आया, एक्शन किया इस पर, कंपाउंड बना। फिर क्या होगा, Cl आके एक्शन कर जाएगा, फिर ये कंपाउंड बन जाएगा। सबसे पहले H+ एक्शन कर गया तो ये बन गया, जो फिर Cl एक्शन कर गया तो ये बन गया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो इंटरमीडिएट बनता है वो बनता है कार्बोकैटायन। जो कार्बोकैटायन बनता है वो भी विदाउट हाइड्रोजन। तो पूछा जाता है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में इंटरमीडिएट क्या होता है? कार्बोकैटायन विदाउट हाइड्रोजन। वही पॉइंट आगे है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इंटरमीडिएट इज सेकेंडरी टर्सरी कार्बोनियम आयन विदाउट हाइड्रोजन। ओके, ड्यूरिंग during addition of unsymmetrical reagent on unsymmetrical alkene, then negative part is added on that carbon which has the less number of hydrogen. This is the Markovnikov rule, but it is not applicable on symmetrical species. Symmetrical species पे applicable नहीं होती है। जैसे symmetrical उसे कहेंगे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये symmetrical है, तो फिर किधर किधर भी जोड़ दो, ये CH2 इसमें किधर भी जोड़ दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत ही क्या है? मार्कोनिकॉफ रूल। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगा तभी हमें प्रॉब्लम होती है कि किधर नेगेटिव पार्ट जुटेगा, किधर पॉजिटिव पार्ट जुटेगा। से अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, बीच से इन्हें दो भाग में डिवाइड नहीं कर सकते है। ये +R ग्रुप हो गया तो इसके अगेंस्ट टूट जाएगा बॉन्ड। HOCl है तो HO माइनस पार्ट कहाँ जुट जाएगा? CH पे जुट जाएगा। नेगेटिव पार्ट इज एडेड ऑन दैट कार्बन हो जाए लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ओके वही जुट गया, फिर Cl इस पे जुट गया। ये होगा क्लोरोहाइड्रिन। ध्यान रखना, जब OH विथ साइनाइड तो साइनोहाइड्रिन, OH विथ क्लोराइड क्लोरोहाइड्रिन। अब हम बात करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन के बारे में। In this free radical attack first an alkene comma alkyne in presence of peroxide। ध्यान रखना, alkene alkyne in presence of peroxide show addition। दिस peroxide इफेक्ट या खरास इफेक्ट कहते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट कहते हैं। जैसे एल्कीन है HBr है, peroxide आएगा बेंजोइल peroxide, इसमें रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन इज कम्प्लीटेड। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल मतलब है कि नेगेटिव पार्ट इज एडेड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज हाई नंबर ऑफ ऑक्सीजन, हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन रखेंगे वहाँ जुटेगा। सबसे पहले हम रेजेंट बनाएंगे मैकेनिज्म में पेरोक्साइड का, तो बनेगा C6H5CO फ्री रेडिकल, फिर CO2 निकल जाएगा तो C6H5 फ्री रेडिकल बचेगा। जो HBr जो रेजेंट है वो आएगा C6H5 फ्री रेडिकल से अटैक करेगा, कंबाइन करेगा और क्या बना लेगा, H चला जाएगा C6H5 के पास, Br बचेगा तो फिर ये Br फ्री रेडिकल बना लेगा। अब Br फ्री रेडिकल जाएगा एल्कीन से कम रिएक्शन करेगा, एल्कीन है फिर Br फ्री रेडिकल आया, Br फ्री रेडिकल कैसे जुटेगा? पहले इनका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो जब फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो बॉन्ड फ्री रेडिकली ही टूटेगा। तो इसमें जब बॉन्ड टूटा तो ये इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो दोनों फ्री रेडिकल बन गए। तो Br जाएगा किससे जुड़ेगा? कुछ है हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन से जुट गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। तो क्या बनेगा, RCH फ्री रेडिकल CH2Br बन गया। तो क्या है, ये इंटरमीडिएट है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल एडिशन में इंटरमीडिएट कौन बन रहा है? फ्री रेडिकल विथ हाइड्रोजन बन रहा है, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जो इंटरमीडिएट बन रहा था वो विदाउट हाइड्रोजन बन रहा था। ध्यान देना है बात। फिर आएगा H रिएक्शन करेगा, फिर HBr, मान लो HBr का रिएक्शन होगा तो H आके
तो जो रेडिकल पोजीशन है इस पर आके ये जुड़ जाएगा और बनेगा R6 2 जो कि ये CH3 या R6 2 कर दो, कुछ भी कर दो। समझ में आया? फिर से एक बार इसके बारे में बात कर ले रहे हैं। पहले क्या होगा, पेरोक्साइड अपने आप को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर लेगा और C6H5 फ्री रेडिकल बना लेगा। C6H5 फ्री रेडिकल आएगा, रिएजेंट से रिएक्शन करेगा और Br फ्री रेडिकल बना देगा। Br फ्री रेडिकल जाके एल्कीन से रिएक्शन करेगा। एल्कीन से रिएक्शन करेगा तो हाई नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जाके जुट जाएगा। बांड जो टूटेगा वो होमोलिसिस के द्वारा टूटेगा। होमोलिसिस में क्या बनते थे? फ्री रेडिकल बनते थे। बांड, बड़ी बात यह है कि बांड एक ही टूटेगा। ओके, ड्यूरिंग फ्री रेडिकल एडिशन सेकेंडरी और प्राइमरी फ्री रेडिकल विथ हैलोजन इंटरमीडिएट। अरे फ्री रेडिकल एडिशन में जो इंटरमीडिएट होता है, प्राइमरी या सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है विद हैलोजन होता है, जबकि ड्यूरिंग गलत हो गया, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इंटरमीडिएट इज सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोनियम एंड विदाउट हैलोजन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में विदाउट हैलोजन इंटरमीडिएट होते हैं, जबकि फ्री रेडिकल एडिशन में विद हैलोजन इंटरमीडिएट होते हैं। ये पॉइंट पूछा गया है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा भी। During free radical addition, negative part is added on that carbon which has more number of hydrogen, since secondary tertiary free radical are more stable intermediate. This is the anti-Markovnikov rule. हमें इस पॉइंट से बस इतना जानना है कि नेगेटिव पार्ट एडेड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जबकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, नेगेटिव पार्ट इज एडेड ऑन दैट कार्बन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा था, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है। पेरोक्साइड इफेक्ट इज ओनली फॉर HBr, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं हम पेरोक्साइड जो इफेक्ट है वो केवल HBr के लिए लगता है, केवल और केवल है, नॉट HCl एंड HI। HCl और HI के लिए नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि HCl हैज वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी एंड फॉर्म आयन। ये आयन बनाना पसंद करता है, रेडिकल बनाना नहीं पसंद करता, इसलिए HCl इस रिएक्शन को शो नहीं करता है। HI फॉर्म फ्री रेडिकल, HI फ्री रेडिकल तो बनाता है, बट I फ्री रेडिकल से ही फिर कंबाइन कर जाता है। I फ्री रेडिकल फॉर्म I2 रेदर देन एडिशन। एडिशन के अलावा ये अपने आप को I फ्री रेडिकल से ही कंबाइन करके क्या बना लेता है? I2 बना लेता है ना। इसका मतलब ये हो गया, केवल पेरोक्साइड इफेक्ट है केवल और केवल HBr पे लागू होगा। अगर कोई एल्कीन की रिएक्शन किसी हैलाइड के साथ है जो कि HCl या HI है और पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, तो भी हम उसे हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के तरीके से रिएक्शन सॉल्व करेंगे, ना कि हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के तरीके से रिएक्शन सॉल्व करेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। अब आगे हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे।